सोशल मीडिया लड़ाई का खाड़ा बन गई है। सब आड़ आपस में भिड़ते पाओगे। तकलीफ इस बात की है, इतने मुद्दे हैं देश में, उन पर कोई आदमी बात कोई ना करता। ये वीडियो ने भी कोई ना देखे, ना इसने को पसंद करे क्योंकि काम की है, ना इसने को शेयर करे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देश के अंदर से इतने बच्चे गायब होने लग रहे हैं जो उनकी औसत एवरेज है एक दिन के अंदर 175 यानी कि 250 बालक गायब हो जाए हैं। और वे बच्चे पता आप लोगों को कहां जाते हैं? जो बच्चे उठाते हैं वो उठाते हैं 2 साल के बच्चे तो लेकर 12 साल तक के बच्चे आने ज्यादा ठाव हैं। उसका कारण क्या है? उन ले जाकर बड़े बड़े शहरों में उनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं, अस्थि पंजर, शरीर के बॉडी पार्ट, उनको तो महंगे महंगे बेच देते हैं निकाल के। उन बच्चों के हाथ पैर काट के उनको विकलांग बना दिया जाता है। वे बेचारे पड़े पड़े कितने भीख मांगे हैं और उनके ऊपर 10-15 बच्चों के ऊपर एक सरदार छोड़ दिया जाता है जो उन बच्चों को सुबह व्हील चेयर पर बैठाकर किसी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर खड़ा कर देगा। शाम को उन्हें इकट्ठा कर ले जाएंगे। जितनी भी उनकी भीख इकट्ठी होगी, जो उनका आका है, गुरु है, वो तो उस भीख ने इकट्ठी कर लेगा। उनको खाने के लिए टूक दे दिए जाएंगे। उनका रोल बस इतना ही है। उन बेचारे ने क्या कसूर कराया था? उनके माता पिता ने वे पैदा करे, पैदा करते हुए चोरी हो गए, गायब हो गए। गायब होकर वो इतने बड़े स्कैंडल का हिस्सा बन गए। उससे दूसरा 70% जो गायब हो रही है वो है लड़कियां। लड़कियों की जो उम्र होती है वो होती है लगभग 16 साल तक की, 16 साल से नीचे नीचे। उन लड़कियों को उठाते हैं, उठा के उन लड़कियों को कि पता नहीं किसी बाजार में बेचा जाता है या किसी हॉस्पिटल में बेचा जाता है या किसी वैश्यालय में बेचा जाता है। दुख की सबसे बड़ी बात बता दूं, सबके हाथ में फोन होगा, मोबाइल, सब चलावे हैं। सबके अपने घर परिवार के नंबर याद रहते होंगे, रिश्तेदार के नंबर याद रहते होंगे। जब उनको उठाया जाता है, उनको उठाने के बाद पुलिस प्रशासन भी, ये जो अब का आंकड़ा ही बता देता हूं, इस साल का आंकड़ा 60,000 बच्चे उठाए गए। उनमें से 6,000 बच्चों को पुलिस प्रशासन भी ट्रेस ही नहीं कर पाई है। अजीब बात नहीं है? आज के टाइम सबके पास फोन, सबका नंबर याद रहे। अब जैसे कि सपोज करो मैं किसी ने उठा लिया, मेरे पास मेरा नंबर तो याद रहेगा, मेरे फोन फान छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, कभी ना कभी तो मेरे को मौका मिलेगा अपने घर पे फोन करूं या पुलिस के पास फोन करूं। 6,000 से ज्यादा बच्चियां जो हैं लड़कियां, उनको प्रशासन भी ट्रेस ही नहीं कर पाई है। आप लोगों को बता देता हूं, मर्डर और बलात्कार से भी गहरा जुर्म है ये। एक जिंदा बच्चे या बच्ची को उठाना, गायब कर देना और ढूंढने से भी ना मिले, उसके माता पिता के दिल दिमाग पर क्या बीतती होगी। वे ना तो अपने बच्चे को मरा हुआ मान सकते, ना अपने बच्चे को जिंदा मान सकते। तो हाथ जोड़ के जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं, उन सबसे गुजारिश, एक विनती है। सबसे पहले तो जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपकी गुड़िया भी घर परिवार में अकेली रहती होंगी, घर के बाहर खेलती होंगी, एक तो उनका ख्याल रखें। दूसरा, अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है उस पे तुरंत कार्रवाई करवाएं। तीसरा, इस चीज पे हिंदुस्तान के अंदर जिंदा नागरिक आवाज उठाएं ताकि वे बच्चे जाते कहां हैं, कौन लेके जा रहा है भाई, जिनको ट्रेस भी नहीं कर पा रही पुलिस प्रशासन। भारत सरकार अगर चाहे ऐसे ऐसे गिरोह का पर्दाफाश मात्र चुटकियों में कर सकती है। हम भारतीय जो सरकार है उनसे भी विनती करते हैं, ये ऐसे ऐसे जो गिरोह चलाने वाले जितने भी स्कैंडल हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, उनको रोक लगाया जाए। क्योंकि सोच के देखो, आपके हमारे बच्चे को कोई उठा ले जाए, उसके हाथ पैर काट के भीख मांगने के लिए उसको छोड़ दे और माता पिता को पता भी नहीं लगे तेरा बच्चा कहाँ गया, कौन उठा के ले गया। बड़ी विकट समस्या है ये।
मैं जितने सोशल मीडिया चलाने वाले साथी उनसे एक ही बात कहूंगा, समाज के मुद्दे पर बोलिया करो भाई। देश का बेड़ा गर्क हो चुका, देश का विनाश हो चुका है। सोशल मीडिया युद्ध का मैदान नहीं है। कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, फिर उसको गालियां देने वाले आगे, फिर टाइम टेकने वाले आगे, फिर लास्ट में वे इकट्ठे बैठ जाए, फिर समझौते कर ले हैं। 2000 फॉलोवर उसके बढ़ जाए, 2000 उसके बढ़ जाए, ये कोई चीज थोड़ी हो है। मेरे को भी आधा देश गालियां देता है, ऐसी बात नहीं मेरे को नहीं देते, लेकिन ना तो मैं उनके कभी जीवन में साथ बैठा हूं जो गालियां देने वाले थे, ना ही मैंने अपनी तरफ से मैंने किसी का मतलब कंट्रोवर्सी का मैं हिस्सा नहीं बना हूं। हालांकि कंट्रोवर्सियां चलती मेरे नाम पे रहती हैं, वो चलती इसलिए रहती है, हर शिकार एक ऐसा नाम हो रहा है, उनको ये पता है समाज सेवी बन रहा है। सोशल मीडिया फेसबुक पर गालियां तुम्हारे को देगा नहीं, इज्जत तुम्हारी तारेगा नहीं, इसकी मेरे मुंह को बोल लगा नहीं, क्योंकि समाज सेवी है। जिसका जी करे वो ये गाली देकर चला जा है, जिसका जी करे वो हमारे नाम तो कुछ ठग चोर डाकू बोल कर वीडियो डाल दे है, और उन लोगों को वीडियो देख के फिर 2-4 और मजाक उड़ावे, फिर वे देखो हो लाख व्यू आगे, भीड़ चाल हो रही है, उसी चीज पर चलना शुरू कर देते। भाई साहब देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बोलना जरूरी है। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आपका और हमारा बच्चा भी शिकार हो सकता है ऐसी चीजों का। हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है भारतीय सरकार से भी, प्रशासन से भी, आम जनता से भी, इस मुद्दों को जोर शोर से उठाएं ताकि सबके कानों तक आवाज पहुंच जाए। अपने बच्चों को सब सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का सब ख्याल रखें, और साथ में जिन जिनके गुम हो रहे हैं उनको ढूंढने में थोड़ी बहुत मदद हो सके। राम राम सभी साथियों को।